गुड मॉर्निंग। और सब बढ़िया। बोल्ट शेयरिंग टर्किंग जो भी अपना काम था ना, लगभग लगभग सब खत्म हो गया है। सही है ना। अभी अपना काम क्या बचा है? ग्राइंडिंग का, फिर उसके बाद क्लीनिंग करने का, पेंटिंग करने का। लेकिन जितना रिस्क था टर्किंग में, हमको नहीं लग रहा है कि उससे थोड़ा भी रिस्क कम हुआ है, क्योंकि हम लोग जो काम करेंगे अभी ग्राइंडिंग का, उसमें सेम रिस्क है। हमको लगता है कि उससे ज्यादा रिस्क ग्राइंडिंग में है, क्योंकि जब आप ग्राइंडिंग करोगे ना, टोटल ओवरहेड है। आपको ऐसा झुक के करना पड़ेगा ग्राइंडिंग, और उसमें से जो स्पार्क निकलेगा, या मशीन अगर गलती से छटक गया। टर्किंग मशीन में क्या था, आप एक बार बोल्ट में फिक्स कर दिए, टर्किंग होगा, फिर आसानी से बाहर आ जाएगा। लेकिन ग्राइंडर मशीन क्या है, वो इधर उधर छटक सकता है, व्हील टूट सकता है, उसमें से जो स्पार्क निकल रहा है, चिंगारी निकल रहा है, वो आपके आंख में आ सकता है। उसकी वजह से आपको ज्यादा नुकसान हो सकता है। टर्किंग में ऐसा कुछ नहीं था, खाली आपको थोड़ा बहुत ट्विस्ट, हाथ ट्विस्ट होने का डर था कि हाथ घूम जाएगा, मुचक जाएगा, ऐसा कुछ उसमें डर था। लेकिन ग्राइंडिंग मशीन में डबल रिस्क है। चिंगारी भी आंख में पड़ सकता है, जल सकता है, प्लस उसका अगर ब्लेड टूट गया, सामने वाले को भी नुकसान पहुंचा सकता है, और उससे आपको भी नुकसान हो सकता है। तो ग्राइंडिंग मशीन चलाने से पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ग्राइंडिंग मशीन के बारे में जानना, कि ग्राइंडिंग मशीन जब आप चलाते हो तो इसमें क्या क्या चेक करोगे। ये जो ग्राइंडिंग मशीन आप लोग यूज कर रहे हो ना, इसको यूज करना और इसके बारे में जानना दोनों जरूरी है। क्योंकि जब आप इसका यूज करोगे ना, बहुत लोग देखता हूँ कि इसको ऐसा टांग के ले जाता है। इसको ऐसा उठाने से क्या होगा, ये जो कॉर्ड है, ये जो वायर है ना, अंदर से डैमेज होगा, और अंदर से डैमेज होगा, फिर ये मशीन खराब हो जाएगा। इसमें लॉक होता है, ये हो गया, ये लॉक हो गया, ये हैंडल हो गया, ये बॉडी हो गया, ये गार्ड हो गया। ये हर चीज का अलग अलग काम है। अगर ये गार्ड भी अगर आप गलत तरीके से लगाएंगे या ऐसा ढीला रहेगा, तो इसका कोई फायदा नहीं है। ये गार्ड अगर टेढ़ा हो गया है, हैंडल अगर आपने नहीं लगाया है, या इधर में बॉडी में कुछ प्रॉब्लम हो गया है, ये जो कोड है ना, कोड प्रोटेक्टर, ये अगर कट गया है, तो ये सब अलग अलग इसका सिम्टम्स है। जैसे कि मान लीजिए आपने ये केबल यूज किया, ये केबल अगर आपने यूज किया, अगर केबल कहीं से बीच में से कट गया है, आपने इसको लगाया, मशीन को आपने ध्यान नहीं दिया, तो क्या होगा, यहाँ से करंट लीकेज होगा। और करंट अगर लीकेज होगा, किसी बॉडी में, स्ट्रक्चर में टच होगा, तो पूरे स्ट्रक्चर में करंट जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, वहां पे काम कर रहे लोगों को करंट लगेगा। ये जो आप मेल फीमेल टॉप देखते हैं ना, कभी भी इसके बिना आपको मशीन यूज नहीं करना है। मान लीजिए आपने इसको डायरेक्ट कहीं यूज किया, शॉर्ट सर्किट होगा, और सामने वाले बंदे को या जो दूसरा मशीन यूज कर रहा है उसको करंट लगने का चांस है। तो इसके बिना, ये टॉप के बिना, मेल फीमेल टॉप के बिना आपको इसका यूज नहीं करना है। अगर इसके बॉडी में, ये जो बॉडी है ना, ये बॉडी में कहीं से कुछ डिफेक्ट है, क्रैक हो गया है, कट गया है, या ये जो वेंटिलेशन सिस्टम है ना, इसको कभी भी लॉक नहीं करना है। ये लॉक होने से क्या होगा, मशीन हीट होगा, और उसकी वजह से मशीन डैमेज होगा। ये आपका जो गार्ड है ना, गार्ड देखिए आपका कैसा हिल रहा है, ऑटोमेटिक निकल जाएगा ऐसा हिलाने से। ऐसा नहीं होना चाहिए। ये गार्ड हमेशा आपका टाइट फिट होना चाहिए। इससे क्या होगा, अगर आपका ब्लेड जो है टूटता है ना, तो इसमें टच होकर आगे की तरफ जाएगा। लेकिन अगर ये लूज रहेगा, ढीला रहेगा, तो छटक के आपको ही चोट लगने का चांस है। तो जब भी आप इस गार्ड को फिक्स करो, ये इंश्योर करो कि गार्ड प्रॉपरली फिट होना चाहिए। अगर गार्ड प्रॉपरली फिट नहीं है, इसका मतलब कि आप जब काम करोगे, इसमें लड़ेगा, लड़ने से ब्लेड टूटेगा, और ब्लेड टूटने की वजह से आपको भी लग सकता है, और किसी और को भी लग सकता है। इसके पहले मैं जहां काम कर रहा था, वहां पे ऐसा ही ग्राइंडर था, AG4 ग्राइंडर था, और एक ग्राइंडर मैन पाइप काट रहा था, एसएस का पाइप था। पाइप कटिंग करते समय क्या होगा, उसका व्हील टूट गया। व्हील टूटने की वजह से उसको यहाँ लग गया, 4-5 टाका लगा था। लेकिन नसीब अच्छा था कि उसने चश्मा लगाया हुआ था। चश्मा लगाने की वजह से उसका आंख बच गया। अगर चश्मा नहीं होता तो ये ज्यादा डेंजर होता, ज्यादा नुकसान करता। लेकिन चश्मा होने की वजह से उसका आंख बच गया। तो आप जब ग्राइंडिंग करने जाओ, तो चश्मा के साथ साथ फेस शील्ड आता है ना, फेस शील्ड मालूम है ना, पूरा कांच जैसा रहता है, एकदम सफेद, उसमें से आपको क्लियरली दिखता है। वो पूरा आपका फेस, गला सब प्रोटेक्ट करके रखता है। उससे क्या होगा, आपके गले में भी चिंगारी नहीं आएगा। अगर ब्लेड भी टूटा है तो आपका पूरा फेस प्रोटेक्ट होगा। तो आप लोग उसका यूज करो। उससे क्या होगा, अगर इन केस ब्लेड टूटता है, मशीन छटकता है, तो आपका चेहरा बचेगा। शरीर में और कहीं थोड़ा बहुत चोट लगेगा तो चल जाएगा, लेकिन चेहरा में, नाक में, आंख में, मुंह में कहीं लग गया तो ज्यादा डेंजर हो जाता है।
तो इसका आप ख्याल रखो और हमेशा ये गार्ड आपके तरफ ही रखना, क्योंकि टूटेगा व्हील तो आपके तरफ आने से यही रोकेगा। अगर इसको आप गलत डायरेक्शन में यूज करेंगे, गलत डायरेक्शन में इसको फिट करेंगे तो ब्लेड टूटेगा, तो गलत डायरेक्शन में ना जाके वो आपके तरफ डायरेक्ट आ जाएगा। तो ये जो गार्ड है आपके तरफ होना चाहिए और प्रॉपरली फिट होना चाहिए। इसमें जो आप व्हील यूज करते हो ना, डिश, कटिंग डिश हो गया, ग्राइंडिंग डिश हो गया, तो हर मशीन के हिसाब से उसका साइज छोटा बड़ा होता है। तो ऐसा नहीं कि AG4 का व्हील AG5 में यूज कर दिए, AG5 का व्हील AG4 में, ऐसा लगेगा नहीं। लेकिन अगर आप ये गार्ड खोल दीजिएगा ना तो उसका डिश भी इसमें आप लगाओगे, तो ये गार्ड जब तक रहेगा तो आप दूसरे मशीन का ब्लेड दूसरे मशीन में यूज नहीं कर सकते। इसीलिए गार्ड इसमें हमेशा होना चाहिए, ताकि आपको इंश्योर हो सको कि हाँ इसी मशीन का ये ब्लेड है। लेकिन अगर आप AG4 का AG5 में यूज करेंगे तो उसका फंक्शन ये है कि मशीन का पावर और ब्लेड का पावर दोनों का अलग अलग रहता है। तो दोनों का जब RPM अलग अलग रहेगा, जब आप कम RPM वाला ब्लेड ज्यादा RPM वाले मशीन में यूज करिएगा तो ब्लेड टूटेगा, क्योंकि ब्लेड को भी घूमने का एक उसका लिमिट होता है कि इसका स्पीड कितना मैक्सिमम होना चाहिए। मैक्सिमम स्पीड से ज्यादा होगा तो ब्लेड टूटने का चांस हो सकते हैं। इसीलिए जिस मशीन का ब्लेड है उसी मशीन में यूज होना चाहिए। यदि इस मशीन का ब्लेड दूसरे मशीन में यूज करेंगे या दूसरे का इसमें यूज करेंगे तो ब्लेड टूटने के चांस ज्यादा होते हैं, और ब्लेड टूटा मतलब किसी न किसी का नुकसान होगा। तो इसका आपको ध्यान रखना है, जब भी आप ग्राइंडिंग करो ये हैंडल जरूर होना चाहिए। हैंडल, ये केबल कटा नहीं होना चाहिए, बॉडी सही होना चाहिए, गार्ड होना चाहिए, और ब्लेड आपको आवश्यकता के अनुसार मशीन के हिसाब से यूज करना है। ओके, थैंक यू।